और अब कवर स्टोरी में बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की। तो पेरिस में आज की शाम खेलों की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खेलों के महाकुंभ के लिए पेरिस इस वक्त खेलों के रंग से सराबोर है, क्योंकि भव्य शाम दस्तक दे रही है वो, जिसका हर खेल प्रेमी को बेसब्री से इंतजार है। आज की कवर स्टोरी में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की, और फ्रांस की राजधानी पेरिस तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रही है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने जीत के लिए कमर तो कस ली है। इस बार 117 खिलाड़ियों का दल पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहा है। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते थे, जो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। इस बार ओलंपिक्स में इस मेडल टैली के डबल डिजिट यानी कि 10 से ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। आज हम जानेंगे इस बार पेरिस में भारतीय खिलाड़ी कितने दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ खास मेहमान होंगे चर्चा के लिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक गेम्स से पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी। इस सेरेमनी के बाद ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होगी। इस बार पेरिस में भारत का 117 सदस्यीय दल उतर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी भारत टोक्यो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10 से ज्यादा मेडल लेकर आएगा। अब आपको भारत के मेडल की 10 सबसे बड़ी उम्मीदों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात एथलेटिक्स के नीरज चोपड़ा की। भारत के सबसे बेहतरीन एथलीट और मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा से है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट ने हर बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीता है। अब बात मुक्केबाज निखत जरीन की। निखत जरीन पिछले 2 सालों से भारत की बेस्ट बॉक्सर रही हैं। निखत साल 2022 और 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार गोल्ड मेडल जीत कर लाई हैं। ऐसे में मुक्केबाज निखत जरीन से पदक जीतने की काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब बात बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की। इन दोनों की जोड़ी ने साल 2022 में लगभग हर मुकाबला जीता है, जिसमें BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का खिताब और एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल शामिल है। ये दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। ऐसे में सात्विक साईराज और चिराग रेड्डी की जोड़ी से भारत को काफी उम्मीदें हैं कि इस बार भी वो बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल लाएंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु 2016 रियो में सिल्वर जीती थी। 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज जीतने के बाद अब सिंधु बैडमिंटन में 3 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनना चाहेंगी। बता दें कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने अब तक 3 ओलंपिक पदक नहीं जीते हैं। बात कुश्ती चैंपियन अंतिम पंघाल की। अंतिम पंघाल ने हर सीनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक हासिल किया है, जिसमें 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी शामिल है। ऐसे में अंतिम पंघाल से भी भारत को काफी उम्मीदें हैं। कुश्ती चैंपियन अमन सहरावत भी टॉप फॉर्म में हैं। उन्होंने 2022 एशियन गेम्स और 2023 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया है। पेरिस में आयोजित ओलंपिक गेम्स में भी इस बार पदक जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। निशानेबाजी में सिफत कौर सामरा भी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है। पंजाब की 22 साल के इस खिलाड़ी ने हांगजो एशियन गेम्स में गोल्ड और टीम सिल्वर जीता है। पिछले साल उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा है। एशियाड में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 7.3 अंकों से हराया था। अब तीरंदाजी मुकाबले की बात करते हैं। भारत ने विश्व कप में कई पदक जीतने के बावजूद ओलंपिक में कभी तीरंदाजी में पदक नहीं जीता। इस बार तरुणदीप राय, धीरज बोम्मदेवरा, प्रवीण जाधव ओलंपिक के मैदान में हैं। अप्रैल में वर्ल्ड कप स्टेज 1 में तरुणदीप राय, धीरज बोम्मदेवरा, प्रवीण जाधव की तिगड़ी ने ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर टीम ने गोल्ड जीता। बता दें कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत रात 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी के बाद होगी। सेरेमनी करीब 2 घंटे चलेगी। सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ी कुर्ता और बॉडी सेट पहनेंगे, जबकि महिलाएं तिरंगों को दर्शाती हुई मैचिंग साड़ी पहनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं मलय नीरव सर का, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मलय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिली जुली एनालिसिस में देख रहा हूं, और ओलंपिक्स में हमारे दल के जाने से पहले से भी कहा यह जा रहा था कि उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन आसान सफ़र नहीं होगा। ख़ास तौर से अनुभवी खिलाड़ियों पर ही जिम्मेदारी है। आप किस तरह से देख रहे हैं सर, जो इस बार दहाई का आंकड़ा छूने की बात कही जा रही है? आप उम्मीदज़दा हैं या नहीं सर? देखिए, पिछले
12 वर्षों में या 10 वर्षों में ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन का पूरा परिदृश्य बदल गया है। जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक में पदक जब उन्होंने जीता, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो पदक जीतेंगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से, जब उन्होंने एथेंस ओलंपिक्स में एक रजत पदक जीता था। उसके पहले इंडिविजुअल प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे। मगर कई चीज़ें ऐसी हुई इन पिछले 10-15 वर्षों में, जिसमें कि भारतीय खेल और खासकर ओलंपिक खेलों को एक नई दिशा मिली, एक नया आयाम मिला और एक नई महत्ता प्रदान की गई। उसमें सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है वो ये है कि खिलाड़ियों को जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था भारत के बाहर करना, ताकि वो वहाँ की परिस्थितियों से अपने आप को बिल्कुल पहचान पाएँ, उसमें ढल पाएँ। इसी प्रकार से अच्छे कोचेज़ प्रोवाइड करना जो बेस्ट। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है वो ये कि जब आप एक जिसको कहते हैं बिग मैच टेम्परामेंट, जब आप बहुत बड़े एक महाकुंभ, जिसको आपने बहुत सही कहा, खेलों का महाकुंभ, और इस बार तो और भी महाकुंभ की तरह दिख रहा है, क्योंकि वो सेन नदी के किनारे है, सिर्फ संगम नहीं है, सेन है इस महाकुंभ में। तो जब इतने बड़े महाकुंभ में सब जमा होते हैं, तो वहां पर एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उस मनोवैज्ञानिक दबाव को हैंडल करने के लिए जिस तरह की मेंटल टफनेस की जरूरत होती है, उसमें जिस तरह का प्रशिक्षण चाहिए, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भारत सरकार ने न सिर्फ खिलाड़ियों और पदकों की ओर नजर रखा है, बल्कि खेल के उत्तरोत्तर विकास में जो एक भूमिका निभाई है। 470 करोड़ तो सिर्फ इन जो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उन पर पिछले कुछ दिनों में खर्च किया गया है, ताकि वो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो कुल मिलाकर इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। अब अगर एब्सोल्युटली। अब अगर आप पदकों की बात करें, अभी तक जो नाम गिनाए गए आपके रिपोर्ट में, बहुत अच्छे नाम हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको बहुत लोगों ने भारत में सुना भी नहीं होगा। जैसे नीरज चोपड़ा का नाम लोगों ने नहीं सुना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री शंकर मुरली, ये देखिए, ये बेस्ट जंप इनका जो रहा है लॉन्ग जंपर में, ये आप देखें लॉन्ग जंप में लंबी कूद जिसको कहते हैं, उसमें 2023 में चौथे स्थान पर रहे थे। तो इस तरह की चीजें। फिर अनुभव की बात आपने की, शरद कमल, रोहन बोपन्ना उम्रदराज भी हैं, अनुभव भी बहुत है। और जो भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और भारतीय हॉकी टीम की अगर हम बात करें, तो उसमें 5 या 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डेब्यूटेंट्स हैं, जो अभी पहली बार खेलेंगे भारत की टीम में। तो इस तरह से अनुभव और युवा बिल्कुल। दोनों का जो एक मिश्रण है, इससे मुझे लगता है कि जो आप दहाई के आंकड़ा छूने की बात कर रहे थे, वो बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, आपने बहुत बिल्कुल टेढ़ी। सही कहा। आपने सही कहा सर, कि बिल्कुल अनुभव और यंग ब्लड इसका बिल्कुल मिक्स है। पीवी सिंधु हैं, रोहन बोपन्ना हैं, शरद कमल हैं, और जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं पीआर श्रीजेश, ये संभवतः इनका आखिरी ओलंपिक्स हो। ये अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये अपना अनुभव उनके काम आएगा संभवतः। और जो डेब्यूटेंट्स आपने जिनका नाम लिया, जो पहली बार आए हैं और जिनको अभी एक लंबी यात्रा करनी है, तो एक मिश्रित टीम है हम लोगों की। लेकिन सर, कौन कौन से ऐसे खेल हैं जहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि पदक आएंगे? क्योंकि 7 पदकों की संख्या की बराबरी करना पहला एक सोपान होगा जिसे पार करना है, और उसके बाद फिर आगे हमको बढ़ना होगा। तो पहला, अगर हम नीरज चोपड़ा को छोड़ दें, तो एकदम से जो गोज विदाउट सेइंग वाला जो उम्मीदें की जा रही हैं, नीरज चोपड़ा यहाँ 7 तक अगर हमने पहुंचा दिया अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ, तो आगे फिर 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक जाने के लिए हमें कौन से खेलों पर नजर रखनी होगी सर? आप कहां से सबसे उम्मीद कर पहले रहे हैं? शूटिंग पर। अच्छा। सबसे पहले शूटिंग। देखिए, शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें इस बार हमारे यहाँ से सबसे बड़ा दल जा रहा है। और आपको पता होगा कि अभिनव बिंद्रा ने तो स्वर्ण जीत कर एक इतिहास रचा ही था, मगर भारत में शूटर्स लगातार अच्छा करते आ रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मैंने पहले भी राज्यवर्धन जी का नाम लिया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग आए। मगर
विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जब वो ओलंपिक्स में जाते थे तो पता नहीं क्या हो जाता था। वो उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रह पाता था। मगर अब उनकी भी जो मेंटल टफनेस की पूरी ट्रेनिंग हुई है, जैसे आपने सिर्फ कौर समरा का नाम लिया, मुझे बड़ी उम्मीद है इस लड़की से, क्योंकि जो 50 मीटर की राइफल शूटिंग है उसमें उसने इतना बढ़िया अभी तक प्रदर्शन किया है बिगेस्ट स्टेज पर। और ये नहीं है कि किसी तरह की घबराहट। मनु भाकर जैसे लोग जो जिनसे हम बहुत उम्मीद रखते थे, और हम सब यही कहते थे कि अंतिम क्षणों में क्या हो गया, और यही बात हॉकी में भी, कि अंतिम क्षणों में क्या हो जाता है, हम गोल क्यों खा जाते हैं, गोल बचा क्यों नहीं पाते हैं, अवसर आते हैं उनको हम बदल क्यों नहीं पाते हैं गोलों में। तो ये सब जो चीजें हैं मेंटल टफनेस की, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। इतने डॉक्टर्स, इतने साइकोलॉजिस्ट, इतना सपोर्ट स्टाफ। एक उदाहरण आपको देता हूँ, पैडी अपटन। आपको याद होगा 2011 में जब विश्व कप जीती थी भारतीय क्रिकेट टीम, तो पैडी अपटन हमारी टीम के सपोर्ट स्टाफ में थे मेंटल टफनेस के लिए। उनको रखा गया है इस बार हॉकी में। तो फुलटन जो कोच हैं भारत के, उन्होंने अपने ही देश के पैरी अपटन को लाकर उसमें रखा है। तो उसका तो कुछ ना कुछ असर होगा ना। तो मानसिक रूप से जब आप खिलाड़ियों को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद पदक मंच की ओर नजर जाने पर हाथ पांव फूलने लगे, ये नहीं होता। उसके बाद तो ये होता है कि बस आ पहुंचे, दूर नहीं कुछ 4 कदम मधु चलना है, जी। चहक रहे पीने वाले, महक रही है मधुशाला। वो इस मनस्थिति जो है कि 2-4 कदम मधु चलना है। जो पहुंचता है ओलंपिक में बहुत महान खिलाड़ी होता है। सही बात है सर। ओलंपिक में क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं लेकिन सर थोड़ा सा जो जो चिंता वाले जो पार्ट रहे हैं, खास तौर से पहलवानों की तैयारी नहीं हो पाई, और कुश्ती में भारत ने पिछले 4 ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। अब इस बार आप जानती हैं कि महासंघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वगैरह जो जो कुछ भी हुआ हम सबके सामने है। अंशु मलिक हैं, अंतिम पंघाल हैं, अमन सहरावत हैं, ज़बरदस्त दावेदार हैं हमारे। इधर जो अंडर 23 विश्व चैंपियन है रितिका हुड्डा, वो भी कहा जा रहा है कि छुपी रुस्तम होंगी। लेकिन एक तो दल छोटा है, दूसरा तैयारियां उतनी मुकम्मल तौर से हो नहीं पाई सर। तो यहाँ आप कैसे पार पा पाएंगे? देखिए, जब बीजिंग ओलंपिक्स में सुनील कुमार ने पदक जीता था, जी। नई उम्मीद जगी थी भारतीय कुश्ती के लिए। क्योंकि एक अरसे के बाद, मतलब 50 के दशक में एक कांस्य पदक आया था कुश्ती में, उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहा था। एकाएक, और मुक्केबाजी में विजेंदर के आने के बाद एकाएक आपने देखा पूरे भारत से छोटे छोटे बच्चे कुश्ती की ओर आकर्षित हुए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे भाई कि जिस प्रकार से इस बार विनेश फोगट, हमारी बहुत ज्यादा उम्मीद थी, मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा करेगी लड़की, लेकिन जब हौसले टूट जाते हैं तो उस समय अखाड़े के अंदर जाकर पहलवान से ये कहना कि तुम पदक जीत कर लाओ बहुत आसान होता है, मगर उसे करना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है, न सिर्फ जो नाम हम जान रहे हैं, ले रहे हैं, पंगाल जैसे लोगों का, मुझे तो फोगट से भी उम्मीद है। बस ये जरूर है कि मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो हुई हैं जिससे कुश्ती में भाग लेने वाले जो हमारे पहलवान थे, जिनसे पदकों की बड़ी उम्मीद थी, उनका हौसला टूटा है, उनके दिल दुखे हैं। उसका असर तो खेल पे होगा ही। और आपने देखा क्वालिफाइंग में भी हुआ, जी। जो के नाम से दुनिया हरकंप से नाम से मचता था, मैंने देखा वो अपनी आंखों से। बजरंग पुनिया को लोग बड़े ऐसी नजर से देखते थे कि अरे साहब क्या चीज है, ये तो एक कुदरती करिश्मा है अपने आप में। और वो क्वालिफाई नहीं, वो इस तरह से खेल रहे थे। तो जब इस प्रकार का मानसिक दबाव होता है और जो बाहरी परिस्थितियां होती हैं, तो खिलाड़ियों के हौसले टूटते हैं। मगर जी। ये मत भूलिए कि ऐसे कई और खेल हैं जिनमें आप उम्मीद कर सकते हैं, और खासकर एथलेटिक्स में मुझे तो ऐसा लगता है, पहले किसी जमाने में लोग कहते थे कि भारत के एथलीट एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर आपने देखा रिले रेस, भारत की टीम कितना बढ़िया भागी। अभी मैंने श्री शंकर मुरली का नाम लिया, आपने देखा कितना बढ़िया प्रदर्शन रहा। तो नीरज चोपड़ा जब एक व्यक्ति सामने आता है,
तो उसके पीछे एक लंबी कतार होती है जिसके लिए वो रोल मॉडल के रूप में सामने रहता है, और रोल मॉडल के रूप में नीरज चोपड़ा थे। तो इस तरह से वहां से भी, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शूटिंग में अगर 18-18, 20-20 लोग जाएंगे एक साथ, और पदकों की उम्मीद वहां से भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार निखत जरीन 2 बार के विश्व चैंपियन, क्यों नहीं जीते ओलंपिक में पदक? क्यों? उसमें कमी क्या है? कोई कमी नहीं है, उसको जो ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन सर निखत को और लवलीना को मुश्किल ड्रॉ मिल गया है, अभी जो खबर आई है। तो देखिए, ऐसा है ना, मैं एक बात बताऊं आपको कि जो खिलाड़ी, मतलब सूरज को धब्बा कितना लगेगा, जी, बादल उस पर कितना छा जाएगा। तो जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद लिए वहां उतरता है ना, उसको ये नहीं समझ में आता कि ड्रॉ कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, ये बड़ी बड़ी छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आसानी से पहले आपने देखा कि जो भारत की तीरंदाजी टीम थी, शुरू वॉक ओवर मिल गया, तो जो रैंकिंग्स जब होने लगी तो उसमें चौथे पे है अभी। तो इस तरह से अच्छा, तो कभी कई बार फायदा तो होता है, मगर कुल मिलाकर अगर आप देखें कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक पदक विजेता हैं, आप चुनौती प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल फिर सर। ये कोई आपके सामने हो, कोई आवे कोई जावे। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और कुछ हमें नए खेलों से नए नए इन द सेंस कि नई उम्मीदें जिन खेलों से बंधी हैं, इस बार ट्रैक और फील्ड जो एथलीट्स हैं उनसे भी उम्मीद बन रही है। अविनाश साबले जो हैं स्टीपल चेजर, शानदार काम कर रहे हैं। बस सुपर, बहुत बढ़िया। देखते हैं कि कहाँ कैसे कैसे इस बार उम्मीद। तो बिल्कुल पूरी दमखम है भारतीय दल में। 117 खिलाड़ियों का दल है हमारा, और 117 में से मैं तो कहता हूं कि एक हटा भी दें तो भी 17 की उम्मीद तो करेंगे। और 17 आए चाहे 7 आए, देखिए जो पार्टिसिपेशन है ना, और जिस उम्मीदों के साथ और जिस धाक और जज्बे के साथ, आपने सही कहा, जो पार्टिसिपेशन है, हमें लगता है हमारा एक एक खिलाड़ी जो पेरिस में कदम रख चुका है, 117 के 17 हमारे लिए ऑलरेडी चैंपियंस हैं। अगर थोड़ा मेडल भी ले आए तो फिर अलग बात, लेकिन वो ऑलरेडी हमारे दिलों के चैंपियंस हैं। एक बार फिर से 117 के 17 खिलाड़ी पदक लाएं न लाएं, उनके पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें सलाम, उन्हें बधाइयाँ, और उनका इस्तकबाल हम करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच मलय नीरव सर, बातचीत के लिए महत्वपूर्ण इनसाइट्स आपने दिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम फॉर आवर व्यूअर्स सर, थैंक यू।